नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस और इस समय हम मौजूद हैं आज रुड़की में। और यहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल की एक मीटिंग का आयोजन हुआ और यहाँ पर काफी टाइम के बाद में उत्तराखंड क्रांति दल की एक सभा का आयोजन देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर कुछ उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारीगण हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सभा का उद्देश्य क्या है। सर, हिंदी समाचार प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक सभा का आयोजन किया रुड़की में, तो इस सभा का उद्देश्य क्या है सर? थैंक यू सैनी जी। मेरा नाम चौधरी ब्रजवीर सिंह है। राज आंदोलनकारी उत्तराखंड क्रांति दल का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जैसा आपने पूछा कि यहाँ पे ये मीटिंग किस लिए की गई थी, आगे हम लोग एक राजनीतिक पार्टियां हैं और आगे लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमने ये मीटिंग करी है। अब धीमे धीमे हमारा ये अभियान और तेजी से पकड़ेगा संगठन के रूप में। सर, अगर देखा जाए उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग किया, जिसमें बहुत शहादत हुई। लेकिन आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बार बार रिपीट सरकारें होती हैं, तो ये क्या कारण है कि सर उत्तराखंड क्रांति दल कहीं पर आगे नहीं निकल के आई है सरकार बनाने में? इसका क्या रीजंस है सर? भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां उत्तराखंड राज्य बनाने के फेवर में उस समय नहीं थी। ये तो मजबूरी में इन्हें डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार के समय उत्तराखंड राज्य की गोलमेज मीटिंग हो गई थी, जिसमें मैं शामिल था और केंद्र शासित प्रदेश बनने की तैयारी हो चुकी थी। परंतु हमारे पीठ में छुरा भुका गया कि विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया। यदि केंद्र शासित प्रदेश होता तो ये दोनों पार्टियां यहाँ कहीं नहीं दिखाई देती। तो चूंकि राजनीति में इन्हें रेवड़ियां बांटने का शौक है और मोदी जी ने भी कई बार कहा रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, परंतु उन्होंने रेवड़ियां बांटी। आजकल अब रोजगार, ये सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्होंने यहाँ की एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करी राम नाम के नाम पर कि भाई हम राम मंदिर बना देंगे। अभी वो कह रहे हैं मथुरा का भी कल्याण करेंगे। बनारस का तो कर ही दिया। अब बनारस के जो लोग वहां पे इफेक्टेड हुए वो मोदी जी से खुश नहीं है, इसीलिए मोदी जी इस बार 2 जगह से इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। अब रही है उत्तराखंड की बात, सेम पोजीशन। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे फैक्ट्रियां बसाई और फैक्ट्री बसा करके इन दोनों पार्टियों ने उनसे धन लिया। वो जो धन बल है ये उसके बेस पे जीत रहे हैं, और दूसरा जो ईवीएम आई है ये उसके बल पे जीत रहे हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल जड़ से जुड़ा हुआ दल है, परंतु जो बहका करके बाहर के लोगों को ला करके उनसे वोट बैंक इनका छीन करके ये लोग गेम खेल रहे हैं। और ज्यादातर इन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिल करके गेम खेल रहे हैं और वहां पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके ऊपर बाहर से लाके लोग बिठा रहे हैं, और ताकि वो मूल निवासी वोट देने से लगभग वंचित हो जाए और वोट दूसरे देंगे। तो वो जो वोट का जो डिफरेंस आ रहा है, आज भी उत्तराखंड दल का वोट बैंक अपनी जगह पर है, परंतु ये जो बाहर से लाके वोट बैंक से वोट डलवाते हैं उसकी वजह से ये उत्तराखंड दल राजनीति में थोड़ा पिछड़ जाता है। 2024 में सर जिले हरिद्वार अपने आप में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत सीट होने जा रहा है, हॉट सीट। उसके रीजंस क्या है सर? क्योंकि कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी यहाँ पर अपनी यानी कि उम्मीदवारी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने अभी अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पर घोषित नहीं किया है। तो क्या 2024 के आने वाले इलेक्शन में उत्तराखंड क्रांति दल अपना कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे उतारेगी सर मैदान में? अभी पिछली 3 तारीख को कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, उसमें एक प्रारूप तैयार हो गया है और बहुत जल्दी 5 सीटों पर
डिक्लेरेशन होगा, उसमें एक सहमति बन रही है, पर अभी वो नाम मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, वरना नाम, परंतु लगभग ये तय हो रहा है कि हरिद्वार सीट पर हम हरिद्वार के में रहने वाला व्यक्ति ही यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े। साथ में उसमें दो नाम आ रहे हैं, माननीय दिवाकर भट्ट जी जो पूर्व राजस्व मंत्री रहे हैं, और त्रिवेंद्र रावत जी हमारे त्रिवेंद्र पवार जी, इन दोनों में से कोई लड़ेगा, क्योंकि इनके चेहरे यहाँ सब जानते हैं। पूरे आंदोलन में ये घर घर जा चुके हैं और यहाँ सब पहचानते हैं, इनकी पहचान ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नया आदमी लाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। सर एक सवाल यहाँ पर ग्रामीण जनता का है। ग्रामीण जनता का 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ये मानना है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई भी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी कृषक को जो किसानी करता है, मूल निवासी हरिद्वार का होना चाहिए, उसको वो टिकट दे, कोई भी नेशनल पार्टी। क्योंकि आज तक सर यहाँ पर राजेंद्र बाडी जी रुड़की से समाजवादी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन फाइट किया, वो जीते, और समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी से यहाँ पर हरपाल साथी जी जीते। लेकिन यहाँ पर किसी भी किसान को आज तक किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया सर। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 2024 के इलेक्शन में सर किसी किसान के बेटे को या किसी किसान को टिकट देगी सर? यदि कोई किसान का बेटा आके ताल ठोक के ये कहेगा कि मैं उत्तराखंडी हूं, तो टिकट उसको दे के हम इलेक्शन लड़ाएंगे तन मन धन से। आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दिया सर। तो पूरा उत्तराखंड में तो हम लोग भी तो उत्तराखंडी हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक सर ऐसा नहीं किया कि किसी किसान के बेटे को लाया हो। वो किसान का बेटा किसको मानते हैं पता है? चरण सिंह जी के लड़के को, उनको मानते हैं, पर ये नहीं देखते कि यहाँ की जो किसान जो है उसका बेटा भी तो बेटा है। सबसे बड़ी समस्या एक और भी है महाराज, यहाँ पर जो किसान युगों से रह रहे हैं, अकबर के समय से भी, वे लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं बन पा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है स्थानीय निवास। हमारा उत्तराखंड दिल कहता है कि ये मूल निवासी रहना चाहिए और मूल निवासी का ही हक है कि वो वहां का प्रतिनिधि बने। यह उत्तराखंड क्रांति दल की धारा। और किसान कोई सामने आए तो सही, कोई आने को तैयार नहीं हो रहा है। सब वो भी बगला अपने इधर उधर हो रहे हैं। कोई कहता है मैं तो किसान यूनियन से, अब किसान यूनियन की बात अगर करते हैं तो किसानों में सारे गुस्से में है। कांग्रेसी भी, भाजपा। पिछले दिनों किसानों ने क्या किया? अपने साथ धोखा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय बात चल रही थी, तो क्यों उन्होंने भाजपा के लोगों को जिता दिया? क्यों नहीं अपने किसान को आगे लाए? ये किसानों को भी अपना आदमी सामने लाना पड़ेगा और ये तब उत्तराखंड का सपोर्ट कर पाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर डिफीट खाएंगे और उसका जो उनका हक, उनका जो जुल्म है, जल जंगल जमीन पे जो उनका हक है, वो फिर वहीं कमी रह जाएगा। तो सर यानी कि आप पूरा आश्वासन दे रहे हैं हरिद्वार की जनता को कि यदि कोई किसान का बेटा जो है सामने आए इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है पार्टी उसको टिकट देगी। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार है। हम अपने शीर्ष नेताओं से भी सीधी बात कर देंगे, आप लोग नहीं लड़ेंगे, ये लोग लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग ही चुनाव लड़ें। हमें नहीं चाहिए पिथौरागढ़ का, हमें नहीं चाहिए अल्मोड़ा का, हमें नहीं चाहिए टिहरी का, हमें नहीं चाहिए पौड़ी का। ये जिला हरिद्वार जोड़ने वाला मैं व्यक्ति हूँ और किस ढंग से जोड़ा है मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने केंद्र सरकार से बातचीत करी, उसमें कहा कि आपके एजेंडे में तो हरिद्वार है ही नहीं। ये हरिद्वार जोड़ने के लिए हमने हरिद्वार की लड़ाई लड़ी। हमने दो लड़ाइयाँ लड़ी, एक उत्तराखंड बनाने की और एक हरिद्वार जोड़ने की। सुनिए, जब हरिद्वार के लोग, यहाँ के मूल निवासी जब साथ लगे तभी उत्तराखंड बना। इसलिए ये यहाँ के किसान का पहला हक है कि उसको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। कोई पार्टी किसान को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। सर कुछ लोग जो है, राजनेता जो है, यहाँ पर प्लेनवाद और पहाड़ीवाद का भी एक यानी कि आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं पब्लिक का। इस पे आपको क्या कहना है? ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए है, डिवीजन। अंग्रेजों के पूत बन रहे हैं। अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर वही किया, वोट डालो राज करो। तो यही उसी नीति को लेकर चल रहे हैं और ये नीति अब चलने वाली नहीं है। अब जो पहाड़ से जो लोग आकर के नीचे रुक बस रहे हैं, यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं,
तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? और यहाँ के लोग भी ऊपर जाएं। मैं लोगों का आह्वान भी कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग पहाड़ के अंदर जमीनें खरीदें, यहाँ के किसान भी खरीदें, और ताकि हम उस मूल निवास की बात को पक्का कर सकें और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार यहीं पैदा होगा। इस बात का आश्वासन है और उत्तराखंड इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो शीर्ष पदाधिकारी लोग हैं उनका कहना है कि यदि इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में कोई भी किसान कृषक परिवार से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करता है तो उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी जो है उसको अपना 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी अपने सहयोगी के साथ। यतेंद्र सैनी, रुड़की।